जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? बगैर जाने बगैर परखे एक इंसान से शादी कर ले। जान से प्यारा जूनी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हसन सिसोदिया, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल जान से प्यारा जूनी की चौथी और पांचवी किस्त के बारे में। सबसे पहले आपा अपना दुखड़ा रोती हुई अपने शोहर और अपनी बेटी के सामने कहती हुई कि मेरे भाई ने मेरा मान तोड़ दिया और अब मैं उसके घर कभी नहीं जाऊँगी, ना हमारा उससे कोई राब्ता होगा। उसने जो है मुझे जलीलो ख्वार कर दिया दुनिया के सामने। लेकिन वहीं पर हमारा प्यारा सा शौहर कहता हुआ कि देखो ये सब बकवास बंद करो और ज़रा अक्ल से काम लो। अगर वो तुम्हारे हाथ से फिसल गया तो फ़ायदा उसी का होगा और वो बच जाएगा इस घर के खर्चों से, इस घर की अय्याशी को पूर करने से, और फिर वो अपनी ज़िंदगी में जो है बड़ा ही मतलब कि आगे बढ़ जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, उसका तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। नाराज़गी दिखाओगी तो हमारा ही नुकसान है। लेकिन आपा थोड़ा और मतलब कि भाव खाती हुई अपने भाई का फ़ोन ना उठाती हुई, तो बाद में हमारे शौहर ने फिर उससे कहा कि देखो ये तुम जो कर रही हो उससे हमारा ही नुकसान है, ज़रा होश के नाखून लो और जाओ उससे बात करो। मैं तो कहता हूँ कि तुम ही पहल कर दो, कुछ अच्छी अच्छी सी चीज़ें लेकर जाते हैं और उसका दिल जीत लेते हैं, वरना हम दोनों ही खसारे में होंगे। आपा का भी दिमाग जो है वो ठिकाने आ गया। वो भी सोचने लगी कि सही बात है, भाई अगर हाथ से निकल गया तो कैसी नाराज़गी और कैसा मान, अगर भाई होगा तो सब कुछ होगा। और इसीलिए वो जो है तैयार होकर नई नवेली दुल्हन की तरह अपनी बच्ची को भी तैयार करके जो है सेट निकालती हुई, बच्ची कहती हुई कि ये सेट क्यों निकाले जा रहे हैं, तो वो कहती हुई कि दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है, हमें देना पड़ेगा मीनू को कुछ ना कुछ। तो हमारी बच्ची ने कहा कि ये सेट दे दो, तो हमारी आपा बोली कि ये कितना महंगा है, उसकी औकात है, उसको ये देंगे। तो हमारी बच्ची कहती हुई कि ये तो बड़ा ही मतलब कि सादा सा एक रिंग है, इससे कैसे मतलब कि अच्छा लगेगा। तो वो कहती हुई कि मैं तो उससे ये भी ना दूँ, लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज़ होती है। और पहुँच गई मीनू के घर और मीनू को कहती हुई कि भाई आए हैं और उसकी बेगम आए हैं, सलाम दुआ तो करो, कुछ तो करो। तो मीनू कहती हुई अस्सलाम वालेकुम। लेकिन भाभी वही बात है कि इतनी ज़ोर ज़ोर से टीवी कौन सुनता है, और टीवी पे मेरी प्यारी सी एक ड्रामा चल रहा था जिसका नाम है हसरत। आए है उसका गाना हसरते, उसमें भी फहद शेख थे। ओए होए मज़ा आ गया। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखेगा, काफ़ी अच्छा ड्रामा था, नाइस ड्रामा था मैं कहूँगा। इसके बाद अब बात कर लेते हैं हमारे आगे की स्टोरी के बारे में। हमारी प्यारी सी हुसैन आरा हमारे प्यारे से जुन्नी और मीना को देखकर काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर जेलस होती हुई, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि खार खाती हुई कहती हुई कि ये इसमें इतना क्या है कि जुन्नी इसका पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, इस कदर इसके आगे पीछे घूमता है, शॉपिंग के करवाता हुआ जुन्नी, उसकी आइसक्रीम खाता हुआ जुन्नी, ऐसे उसको देखता हुआ जुन्नी जैसे कि वही उसका पहला प्यार थी। और उसमें ऐसा क्या है जो हुसैन आरा को वो 2 दिन में भूल गया। और हुसैन आरा यही बातें अपनी माँ से करती हुई, तो माँ कहती हुई कि तुम्हें क्या, तुम क्यों इतना ज़्यादा टेंशन ले रही हो, तुमने तो मना कर दिया था ना। तो हुसैन आरा कहती हुई कि सही है, मैंने तो मना कर दिया था। तो माँ कहती हुई कि मैंने तो ऐसे ही कहा था, और माँ चली गई। हुसैन आरा भी सोचती हुई कि यार कुछ ज़्यादा ही मतलब कि लिफ्ट नहीं करवा रहा है ये उसको। फिर यही बात अपनी जाकर कलीग से कह दी, दोस्त से कह दी, तो दोस्त भी कहती हुई कि तुम्हें क्या हो रहा है, उसने शादी कर ली, तुमने मना कर दिया, बात ख़त्म हो गई। लेकिन हुसैन आरा कहती हूँ कैसे कैसे, लोग तो अपनी सारी ज़िंदगी निकालते थे, कम से कम साल तो इंतज़ार करते ही है। उसने तो 2 दिन में जो है दूसरा निकाह खड़का दिया, सॉरी पहला निकाह खड़का दिया, उसको इतनी क्या जल्दी थी, वो तो मुझसे बड़े प्यार मोहब्बत के दावे करता था, 2 दिन में शादी कर ली। लेकिन दोस्त वही कहती हूँ उसकी ज़िंदगी वो जो करे। और हमारी हुसैन आरा भी कहती हूँ अरे मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, अपने दिल की बात भी ना करूँ, तुम क्या ये सब मतलब कि मुझे मेरा मूड ख़राब करती है, चलो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। फिर हुसैन आरा जाती हुई हमारे प्यारे से नए हीरो के पास, और ये हीरो तो जुबाब राना का हस्बैंड निकला। आए हाय हाय, गोरा चिट्टा लंबा बॉडी बिल्डर इंसान, इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी ऊपर से, तो जाहिर सी बात है कोई भी लड़की इम्प्रेस तो होनी ही थी। हुसैन आरा क्या चीज़ है। हुसैन आरा उससे बात करती हुई कि बड़े लेट हो गए, वो कहता कि 1 घंटा लेट हो गया, लेकिन वो कहती कि नहीं 2 साल लेट हो गए। तो हमारा प्यारा सा क्या बोलूँ, इसको क्या नाम दूँ, इसका नाम भूल गया, फराज था क्या, तो चलो फराज ही रखते। फराज कहता हुआ कि कोई बात नहीं, इस बार तो शादी करके ही जाऊंगा, निकाह खड़का के ही जाऊंगा, तुम टेंशन ना लो, कम से कम मंगनी तो करके जाऊंगा। लेकिन दूसरी तरफ हुसैन आरा कहती हुई कि अम्मी जान मान जाएगी। तो उसने कहा कि बात करूंगा ना मैं, अम्मी जान का मिजाज काफ़ी ज़्यादा कड़क है, अपनी बातें मनवाने वाला, अपना किया करने वाला, लेकिन मैं उन्हें मना के रहूँगा, वो मुझसे बहुत लव करती है। आए हाय है। और इतने में ही अम्मी जान की झलकियाँ दिखाई जाती है, और मुझे लगता है कि अम्मी जान ही सबसे बड़ा रोड़ा बनने वाली है हुसैन आरा और फराज की शादी में।
दूसरी तरफ फराज ये कहता हुआ कि अम्मी जान के नाम सब कुछ है, तो हुसन आरा कहती हुई कि ऐसा क्यों, कल को कोई फैसला करना पड़ा तो फिर क्या करोगे। तो हमारा प्यारा सा फराज कहता हुआ कि तुम अच्छा सोचो, मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा डोमिनेटेड है और काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक भी है, इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन फ़िक्र ना करो, शादी तो मैं तुम्ही से करूँगा मेरी प्यारी हुसन आरा। और हुसन आरा भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा मुतमईन होती हुई। अब बात करते हैं हमारी मीनू और हमारे प्यारे से जुनी की। मीनू को जुनी ने कहा कि शॉपिंग करवाने के बाद शॉपिंग दिखाओ, जाके खाला को उनसे बात करो, थोड़ी मसरूफियत अपनी कम करो, उनसे जाके जो है अपनी दूसरा हद को बढ़ाओ, जाओ थोड़ा मेल मिलाप रखो। अच्छी है औरत और काफ़ी अच्छी बातें भी करती है। खाला के पास गई, लेकिन खाला कहती कि मैं आती हूँ, चाय बनाने गई, लेकिन दूसरी तरफ हमारी हुसन आरा तो हुसन आरा है, टीस करने लगी, मीना को कहने लगी कि ये क्या पहना हुआ है। मीना कहती हुई इतनी हंस क्यों रही हो, जल रही हो, तुम एहसास कमतली का शिकार हो असल में। लेकिन हमारी मीनू कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुमने जो पहना है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर है, इतना कौन करता है, शहर में कम से कम थोड़ा कम रखना चाहिए था। लेकिन मीनू कहती हुई कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं नई नवेली दुल्हन हूँ, तुम मुझसे जलती हो और मेरे शोहर से भी जलती हो, तुम ये हो तुम वैसी हो, और बस वहाँ से उठ के जाने लगी। लेकिन मीनू कहती हुई कि तुम्हारी गलती नहीं है, अक्सर इंसान को हद से ज़्यादा मिलता है, औकात से ज़्यादा मिलता है, तो वो ऐसे ही हो जाता है। और मीनू वहाँ से गुस्से में चली गई, अपने शोहर को उसकी चुगलियाँ करती हुई कहती हुई कि उसने मुझे ऐसा कहा वैसा कहा, तुम्ही को बड़ा शौक है कि खाला से मिलो, ये करो वो करो, देखो तुम्हारी बीवी की बेइज्जती कर दी। लेकिन हमारा जुनी कहता हुआ कि नहीं, हुसन आरा तो बेचारी बड़ी नाइस है, उसकी और इतनी ज़्यादा तारीफ़ सुनकर हमारी प्यारी सी मीनू ने कहा वो एहसासी कमतरी की शिकार है। लेकिन हमारा जुनी कहता हुआ कि नहीं, वो तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। और फिर बात में मतलब कि मीनू की हिम्मत जवाब दे गई, उसने कहा कि वो इतनी भी कोई ख़ास नहीं है। लेकिन हमारी प्यारे से जुनी ने कहा ऐसी भी कोई बात नहीं है। आए हाय मीनू का तो पारा ही चढ़ गया। उसने कहा कि आप पागल हो गए, अपनी बीवी के सामने कौन इस तरह से पराई लड़की की तारीफ़ पर तारीफ़ करता है, क्या कर रहे हैं आप, आपको जानते हैं मेरा दिल कितना दुखा है इस बात से। बस मीनू नाराज़ हो गई, कहा कि अब मैं जाऊंगी अपने मामू जान के घर। लेकिन मामू जान को जैसे ही फ़ोन किया, मामू जान कहते हुए कि मामी बीमार है, जब ठीक होगी तो दोनों ही घर आ जाएंगे, तब जाके घर आना। लेकिन मीनू कहती हुई कि ये क्या करूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ। लेकिन फिर से अपने शोहर के पास जाती हुई कहती हुई कि आपकी वजह से मेरी इज़्ज़त कम हो गई, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दब के रहना पड़ेगा सारी ज़िंदगी, कभी आपकी आपा कभी वो हुसन आरा, दोनों ही मुझे टीस पे टीस किए जा रही है। लेकिन जुनैद कहता हुआ कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये लो चाय पियो। लेकिन मीनू का तो गुस्सा आसमान को छू रहा था, चाय का कप फेंक दिया, कहा कि कभी मेरी बात सुन ले। तो हमारा जुनैद कहता हुआ कि ठीक है बताओ क्या बात है। लेकिन हमारी मीनू कहती हुई कि थोड़ा पैसा दिखाए, थोड़ा रौब दिखाए, इसी से दुनिया डरती है, दुनियादारी कोई चीज़ होती है, यही सच्चाई है, थोड़ा तो अपना जिगरा दिखाए, थोड़ा तो दिल बड़ा करे। तो हमारा जुनैद कहता ठीक है आज वलीमा करेंगे। और यही बात जब दोस्त को बताई तो दोस्त कहता हुआ कि वलीमा देखो बेटा अच्छी चीज़ है, लेकिन थोड़ा अपने बारे में भी ख्याल करो, इतना मेहनत से पैसा कमाया है तुमने। लेकिन जुनैद कहता हुआ कि बस मीनू की ख्वाहिश है तो होगा, बात ख़त्म हो गई वहाँ पर। और दूसरी तरफ मीनू भी वलीमे की तैयारी करते हुए देखेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होगा। अब बात कर लेते हैं अगली किस्त की। तो अगली किस्त की बात करें तो वही है कि फराज के साथ हमारी प्यारी हुसन आरा को बड़ी गाड़ी में जाते हुए देख हमारी मीना सोचती हुई कि ये तो बड़ी चालाक और बड़ी तेज़ लड़की है, इतने बड़े बड़े अमीरजादों को अपने साथ लगाया हुआ है, मेरा शोहर तो क्या ही चीज़ है इसके सामने, ज़रूर इसने लगाया हुआ होगा, उससे भी काफ़ी ज़्यादा फेवर लिए होंगे। दूसरी तरफ हमारा जुनैद भी सोचते हुए कि मीना से शादी करके कोई उसने गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि बड़ी ही मुँहफट लड़की है, बड़ी मतलब कि चुलबुली बुलबुली और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट पे रहने वाली लड़की है। लेकिन जुनैद कहता हुआ कि चलो कोई बात नहीं, अब कर ली है तो कर ली है, निभाना तो है ही। तीसरी तरफ हमारी आपा भी जो है बार बार कहती हुई कि ये लड़की काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, काफ़ी ज़्यादा खुदसर है, ये हमें चबा जाएगी, ये हमारे जो है चने खा जाएगी, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हमारी आपा करेगी तो करेगी क्या। तीसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीनू भी है कि आपा और भाई बाहर बैठे हुए थे, लेकिन वो बाहर गए नहीं। तो जुनैद कहता हुआ कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम्हें इज्जत नहीं है, तुम्हें लज्जा नहीं आई, मेरे भाई भाभी बाहर बैठे रह गए और तुम यहाँ पर बैठकर अंदर कुंडी लगा ली। लेकिन हमारी मीनू कहती हुई कि वो आपके रिश्तेदार है, मेरे नहीं। और बस अगर ऐसी चीज़ें करेगी तो बेचारा जुनैद और मीना कैसे चलेंगे एक साथ, ऐसे तो नहीं करना चाहिए था मीना को। मीना ने ये गलत किया मैं कहूँगा। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अभी मैंने पूरी किस्त तो देखी नहीं, क्या पता कि भाभी और भाई हमारी बहन और भाई ने कुछ ऐसी हरकतें कर दी हो जिसकी वजह से मीनू को गुस्सा आ गया हो और वो अंदर कुंडी लगा के बैठ गई हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी कुछ नहीं कह सकते दोस्तों, अगली किस्त आएगी तभी बात करेंगे। खुदा हाफिज़, थैंक यू, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।
बगैर जाने बगैर परखे एक इंसान से शादी कर ली। जान से प्यारा